Hello everyone, I'm Sodhi from CAAN Wings Consultants Private Limited, and today I'm here with some very exciting news. जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि 489 सब क्लास जो कि रीजनल स्किल स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, उसमें कुछ बहुत एक्साइटेड चेंजेस आने वाले हैं. दो चेंजेस आर हियर एंड आज मैं आपसे बात करूँगी कि वो चेंजेस क्या हैं. जैसे हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस में कवर किया है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट स्ट्राइव कर रहा है कि लोगों को कैसे ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज़ में स्पेस आउट करें, क्योंकि हर माइग्रेंट फॉर वन रीज़न और अनदर ऑस्ट्रेलिया में जब भी जाता है तो मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट इन जगहों में ही रहना चाहता है. इस वजह से ये जो सिटीज़ हैं ये ओवर पॉपुलेट हो चुकी हैं. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और लेट्स से द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स को सपोर्ट करने के लिए. सेकेंडली, जब एक कंट्री एक इमिग्रेशन प्रोग्राम शुरू करती है तो उसका पर्पस होता है पूरी की पूरी कंट्री की जो स्किल्स शॉर्टेज हैं उनको एड्रेस करना. लेकिन जितने भी माइग्रेंट्स हैं ये सभी के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्लटर कर रहे हैं. इस वजह से इनके बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं लेकिन लोग नहीं हैं वहाँ पे. सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि 489 वीज़ा जो कि रीजनल वीज़ा है इसको माइग्रेंट्स के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने कुछ एडिशनल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि जो लोग 489 वीज़ा के लिए ऑप्ट करेंगे उनको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू उनका माइग्रेशन पॉइंट स्कोर मीट होना पॉसिबल होगा. सो ये चेंजेस क्या हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे. सबसे पहली चेंज कि ये जो चेंजेस आने वाली हैं ये चेंजेस इमीडिएटली नहीं आ रही हैं. बहुत बार हमें लगता है कि 1 जुलाई इज़ द टाइम व्हेन ऑल द चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड. हाउएवर ये जो चेंजेस आने हैं ये पर्टिकुलर चेंजेस जो 489 सब क्लास के लिए आएंगी ये आएंगी 16 नवंबर 2019. इस साल 16 नवंबर को ये चेंजेस इन इफेक्ट आएंगी. सो सबसे पहली चेंज क्या है? द फर्स्ट चेंज इज़ कि जो वीज़ा की सब क्लास है जिसे हम कहते हैं 489 स्किल्ड रीजनल स्पॉन्सर्ड, ये चेंज होके सब क्लास बन जाएगी 491 एंड इस सब क्लास का नाम भी चेंज हो जाएगा. दैट विल बी स्किल्ड वर्क रीजनल स्पॉन्सर्ड. सो वंस अगेन 16 नवंबर 2019 को जो 489 वर्क वीज़ा है इसका सब क्लास चेंज हो जाएगा 491 एंड नाम चेंज हो जाएगा स्किल्ड वर्क रीजनल स्पॉन्सर्ड. इट्स जस्ट अ चेंज इन टर्मिनोलॉजी, नथिंग मच. नाउ द चेंजेस. जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं वी आर यूजुअली वेरी स्केप्टिकल कि वो इज़ इट गोइंग टू बी मोर डिफ़िकल्ट, कुछ निकाल दिया, कुछ मुश्किल कर दिया. Luckily, the changes we have here are very good and very positive. So, सबसे पहले उन्होंने कुछ लोगों के लिए एडिशनल पॉइंट्स क्लेम करने के लिए कुछ एडिशनल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू जो भी लोग ये रीजनल वीज़ा के लिए ऑप्ट करेंगे वो कुछ एडिशनल फैक्टर्स के अंडर पॉइंट्स ले सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो अभी तक हम अगर सब क्लास 489 के लिए अगर हमें स्पॉन्सरशिप किसी भी स्टेट या टेरिटरी से मिलती थी या अगर हम स्पॉन्सरशिप अपने उन रिलेटिव से लेते थे जो कि रीजनल एरियाज़ में रहते हैं तो हमें जो पॉइंट्स क्लेम हम कर सकते थे एज ऑन टुडे वो होते थे 10 पॉइंट्स. अब 16 नवंबर के बाद स्टेट स्पॉन्सरशिप जिस पर्सन को भी मिलेगी उनको 10 की जगह 15 पॉइंट मिल जाएंगे. सो दैट्स अ ह्यूज लीप. सेकेंड, जो लोग अपने पार्टनर स्किल्स करवाते हैं विच मीन्स कि अपना स्पाउस जिससे भी वो मैरिड हैं अगर उनका पार्टनर भी स्किल्स असेसमेंट करवा लेता है अपनी एंड 6 बैंड्स इन ईच सेक्शन क्लियर कर लेता है. अगेन स्किल्स असेसमेंट करवाने का मतलब ये है कि पार्टनर भी बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए. पार्टनर का जो ऑक्यूपेशन है वो इट शुड बी देयर ऑन वन ऑफ द एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट्स एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस उनका असेस होना चाहिए फ्रॉम द रेलेवेंट बॉडी प्लस 6 बैंड्स इन ईच सेक्शन होने चाहिए. तो उसको हम कहते हैं पार्टनर स्किल्स. सो जो पर्सन पार्टनर स्किल्स करवाते थे आज की डेट में पार्टनर स्किल्स के पॉइंट्स मिलते थे 5.
16 नवंबर से पार्टनर स्किल्स के पॉइंट्स मिलेंगे 10, सो देयर इज़ अ डबलिंग देयर राइट अवे। थर्ड, वो लोग जिनके लेट्स से पार्टनर स्किल्स नहीं करवाते हैं, पार्टनर्स हैं लेकिन वो अपनी स्किल्स असेसमेंट नहीं कराते फॉर एनी रीज़न, मे बी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर्स 6 बैंड्स इन ईच सेक्शन दैट इज़ कॉम्पिटेंट लेवल इंग्लिश स्कोर कर सकते हैं, उन लोगों को भी 5 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे मिल जाते हैं। सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। एंड देन जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पार्टनर्स के लिए तो इतने एडवांटेज हैं कि जो लोग मैरिड हैं और अगर उनके स्पाउस स्किल्स असेसमेंट करा लेते हैं +6 ईच ले लेते हैं तो 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर उनके स्पाउस सिर्फ 6 बैंड्स ही कर लेते हैं तो भी उन्हें 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो व्हाट अबाउट दोज हु अनमैरिड? दे आर एट अ डिसएडवांटेज? नो, दे नॉट एट अ डिसएडवांटेज। द न्यू क्राइटेरिया सेज कि जो भी एप्लीकेंट्स के पास स्पाउस नहीं है, जो मैरिड नहीं है, उसको स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सो दैट्स अ बिग एडवांटेज फॉर दोज हु आर अनमैरिड। अनमैरिड लोगों को अब 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्राइटेरिया दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज स्टेम। स्टेम एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रहा है। स्टेम बेसिकली मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जैसे कि यूएस में जो लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और आमतौर पे वहाँ पे जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 1 साल का वर्क राइट्स एक स्टूडेंट को मिलते हैं वो 1 साल होता है, लेकिन जो भी लोगों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में अपनी क्वालिफिकेशन ली होती है उनको ज़्यादा टाइम मिलता है वर्क करने का। सिमिलरली अब ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेम का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जिन एप्लीकेंट्स के पास क्वालिफिकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में है तो उनको एडिशनल 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सो लुक हाउ फार दिस कैन टेक यू। दिस सो many incentives for people to migrate to Australia on a subclass 489 वीज़ा। एंड जैसे कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि रीजनल वीज़ा का कॉन्सेप्ट इज सच कि मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट एंड पर्थ को छोड़कर सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया अब रीजनल डिक्लेयर हो गया है, विच इंक्लूड्स कैनबरा, एंड कैनबरा हैपन्स टू बी द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, which also includes Adelaide, and so many other interesting cities. So regional visa is now gaining a lot of popularity क्योंकि लोगों को पता है कि अगर वो सब क्लास 190 या सब क्लास 189 के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद उनको इतने सारे एडिशनल क्राइटेरिया नहीं मिलेंगे to migrate to Australia, and 489 वीज़ा को बूस्ट देने के लिए ये एडिशनल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसके थ्रू मेरे हिसाब से कि लोगों के पॉइंट्स बहुत कंफर्टेबली बन जाते हैं। एंड एज लिमिट जो है ऑफ कोर्स विद ऑल दिस वो वही रहती है 45 years. So there is no negative change, there are only many positive changes for a lot of people to be now eligible for a skilled regional visa to Australia. So we'll cover more updates as and when we get those. Until then, bye-bye.